गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को अच्छे से कवर करिएगा। इनमें जो भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चंस के आप अच्छे से नोट्स रेडी करिए। एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन होकर आपको कोई भी डाउट होगा तो वहाँ से क्लियर कर लीजिए। और हाँ, इन क्वेश्चन आपको अगर आंसर नहीं आएंगे तो वहाँ से हमसे कम्प्लीटली पूछ लीजिएगा। सो जो कि आपका ये वोकेशनल कोर्स से सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला हम दिया हुआ है कि हमारा कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वहाँ पे वेरी शॉर्ट पूछा जाता है। तो मैं वेरी शॉर्ट के लिए भी बता देती हूँ, कुछ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा तो वो आपके लिए एग्ज़ाम के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। सो जैसे कि अगर आपका एमसीक्यू के पेपर होंगे तो आप उससे भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर नहीं आएगा एमसीक्यू, अगर वेरी शॉर्ट आएगा तो उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन बोल देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं, पहले हम शॉर्ट आंसर देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल मार्केटिंग। हो सकता है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर बनकर आएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ही सब्जेक्ट है। तो ये पहला टॉपिक और पहला चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। एंड मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज टाइप्स। इसके टाइप्स बताइए, टाइप्स लिख लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग के आपके टाइप्स क्या क्या होते हैं। एंड इसके एक और क्वेश्चन लिख लीजिए कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी आप लिख लीजिए, हो सकता है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में इससे रिलेटेड आपका पूछ सकता है। जैसे कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मार्केटिंग प्रक्रिया क्या होती है, व्हाट आर द मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में आपको पूछा गया है। तो इसका आपका वेरी शॉर्ट में हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द मार्केटिंग प्रोसेस, एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लीजिए व्हाट इज मार्केटिंग टाइप्स। टाइप्स के बारे में जरूर पूछेगा कि मार्केटिंग प्रक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं, या सोशल मीडिया में इसका किस प्रकार उपयोग होता है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग के मूल्यांकन और प्रदर्शन के अवयव की व्याख्या कीजिए। ब्रीफ आउट टूल डैट कैन बी यूज टू मेजर एंड इवेल्युएट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि इसके डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या टूल्स होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग का प्रचार कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आते हैं कि HTML क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। यस, द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके वेरी शॉर्ट में HTML जरूर पूछे, तो इसे आप नोट कर लीजिए, टॉपिक के रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गूगल एनालिटिक्स से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग में भी आपका ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। क्योंकि इस हो सकता है कि आपके वेरी लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय गूगल एनालिटिक एंड डिफाइन इट्स टूल्स एंड व्हाट आर इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया में इसका क्या इंपॉर्टेंस है एंड किस प्रकार ये वर्क करता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं कि गूगल एनालिटिक की कार्य प्रणाली को समझाइए। जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रोसेस ऑफ गूगल एनालिटिक। हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स से, उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट डू मीन बाय फेसबुक मार्केटिंग क्या होता है, कि फेसबुक से हम किस प्रकार मार्केटिंग करते हैं, क्या एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसमें अपने प्रोडक्ट को किस प्रकार हम वीडियो के माध्यम से या फोटोज के माध्यम से उसे स्पॉन्सर करते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आते हैं कि वीडियो मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं। वीडियो मार्केटिंग का एक अच्छा सोर्स होता है कि यूट्यूब, एंड यूट्यूब के माध्यम से ही हम वीडियो मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट को वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से भी हम वीडियो मार्केटिंग करते हैं। कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैप के इसके माध्यम से भी हम वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने एड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को एड के माध्यम से वीडियो में दिखाएंगे कि हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट अपने बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं।
नेक्स्ट आते हैं हम कि 5 क्वेश्चन में दिया है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आपका क्या संबंध है। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि SEO। SEO वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में एक अच्छा सा नोट्स रेडी करिए। अगर आपको इसके बारे में एक फुल्ली डिटेल्स में नोट्स चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिसमें मैं एक अच्छा सा आपको पूरी डिटेल्स में नोट्स रेडी करके दूंगी कि SEO रेट क्या होती है, इसके बारे में आपको क्या फंक्शंस होते हैं एंड इसके क्या क्या वर्क होते हैं, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगी। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारा दिया हुआ है कि गूगल एडवर्ड्स के विभिन्न प्रारूप लिखिए। गिव द नेम ऑफ वेरियस फॉर्मेट ऑफ गूगल एडवर्ड्स के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग में आते हैं, जो कि हमारे सेक्शन 6 में लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन की व्याख्या कीजिए। ब्रीफ अबाउट योर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनियन के बारे में आपको व्याख्या करनी है कि डिजिटल मार्केटिंग के कैंपेनियन क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें अच्छे से, आपको इस कंपेनियन के बारे में फुल्ली डिटेल्स में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। इसका एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपको कि ऑनलाइन दृश्यता क्या है, इसके प्रकार क्या क्या बताइए। व्हाट इज ऑनलाइन विजिबिलिटी, व्हाट आर इट्स टाइप्स। ऑनलाइन विजिबिलिटी मतलब क्या होता है, जो जो ऐप्स होते हैं उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कैसे हम अपने ऐप के द्वारा मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड आते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इंटरनेट है। इंटरनेट का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है समझाइए। व्हाट इज इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट डिफरेंट एरियाज है, एक्सप्लेन के बारे में आपको अच्छे से कंप्लीटली फुल्ली नोट्स ऐड करिए। इंटरनेट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको अगर इस पे टॉपिक्स पे आंसर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आपको मैं शेयर कर दूंगी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसके आंसर मैं शेयर करूंगी। नेक्स्ट हम आते हैं कि वेब सर्वर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ वेब सर्वर्स के बारे में आपको बताना है, जो कि वेबसाइट्स होते हैं, हम कैसे वेबसाइट को बनाते हैं, उसका कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको बताने हैं कि वेब सर्विसेज क्या होती हैं, उसके बारे में फुल्ली डिटेल्स देनी है आपको। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, CMS क्या है, CMS का उपयोग करके वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। व्हाट इज CMS, हाउ यू क्रिएट वेबसाइट यूजिंग CMS के बारे में बताना है कि CMS का कैसे यूज करके हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं एंड अपने वेबसाइट को कैसे मार्केटिंग में चेंज करते हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग की गूगल एनालिटिक की विविधताओं का वर्णन कीजिए। एज द रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार गूगल एनालिटिक के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मैं फिर से कहूँगी कि गूगल एनालिटिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि गूगल एनालिटिक चैप्टर आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अगर आपको इससे वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर लेके आने वाली हूँ, क्योंकि गूगल एनालिटिक क्या होता है इसके पूरे फॉर्म्स में बता दूंगी आपको। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि वायरल मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं हानियां बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वायरल मार्केटिंग, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वायरल मार्केटिंग के बारे में बतानी है। जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि वायरल मार्केटिंग क्या होता है, कि जैसे कोई भी अगर चीज़ वायरल हो जाती है उसके क्या गुण होते हैं या क्या लाभ होती है, उससे क्या हानियाँ होती हैं। अगर कोई बैड चीज़ें वायरल हो जाती हैं तो उससे हो सकता है कि उससे काफ़ी सारे लॉसेस हो जाए, और हमारी कोई अच्छी चीज़ है उससे वायरल हो जाती है तो हमारे उसका लाभ ही होता है कि काफ़ी लोगों ने जान रखा है कि आपके चीज़ों से कैसे लोग वायरल हो रहे हैं। सो नेक्स्ट आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानि को बताइए। व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मार्केटिंग के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोशल मार्केटिंग के बारे में आपको बताना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं एज द लास्ट हम आते हैं कि सर्च कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज नीड टू सर्च इंजन कंपेनियन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको बताना है कि इसकी कैसे आवश्यकता पड़ती है, हमें इसका कैसे हम उपयोग करते हैं अपनी मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में आपका SEO क्या क्या रोल होता है, क्या रोल होता है, कैसे वो अपने रेटिंग को अच्छे से कंप्लीटली बताता है, तो इसके बारे में आपको बताना है।
इज द लास्ट इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक SEO। SEO का क्या महत्वपूर्ण होता है, SEO के प्रमुख घटक क्या क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। SEO इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि काफ़ी बार अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी में इसका SEO का वाइवा हुआ था, जहाँ पे SEO के बारे में काफ़ी डिटेल में पूछा गया था। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में अगर वाइवा भी हो तो SEO के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, एंड इसके बारे में आप फुल्ली प्रिपेयर होके जाएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आपका SEO किस प्रकार काम करता है डिजिटल मार्केटिंग में, कैसे कीवर्ड्स को, टाइटल को कैसे आपका ऊपर ले जाता है, क्या ट्रेंडिंग हो रही है, SEO रेटिंग की वजह से हमें पता चलता है। सो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। NPYQ पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैं डेली बेसिस पे आपको देती रहूँगी और एग्जाम के प्रिपरेशन में कराती रहूँगी। आपको एग्जाम में 90+ मार्क स्कोर करना है तो 3 to 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर को कम्प्लीटली पढ़ के जाइए। उनमें कोई भी आपको डाउट होगा तो मुझसे कम्प्लीटली पूछ सकते हैं, एंड मैं आपको इसकी PDF पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। सब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।